हम तो यही सरकार से चाहते हैं, इसकी जांच स्पष्ट हो। जो अधिकारी इसमें आ रहे हैं, या एसएसपी हो या आपका एसएचओ कुंदन सिंह रौतेला, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पे होनी चाहिए कार्रवाई। हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले शासन प्रशासन से। हम तो मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि आपकी प्रदेश की घटना है, इसमें संज्ञान लीजिए। ये भैया एक मानसिक प्रताड़ना थी, जो कि मृतक ने अपना सुसाइड किया है। ये अधिकारियों द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना थी। ये 2 अगस्त से लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे, इन्हें कहीं भी अन्याय नहीं मिला। अब हम न्याय चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब से। मेरा नाम परविंदर सिंह है जी। हृदय विदारक है। और सुपन सिंह जी, उनके पिताजी, उनके भाई साहब यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने फेसबुक पे एक लाइव करा और प्रताड़ना की अति हो गई। अब जैसा ये बता रहे हैं, अब इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार कानूनी कार्रवाई जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन पे करने को तो तुरंत तैयार है, लेकिन जो अन्याय इस परिवार ने झेला है, जो जैसा ये लोग बता रहे हैं, इसमें कितनी गंभीरता, कितनी सच्चाई और कितनी संलिप्तता उन लोगों की है जिनका नाम उस भाई ने लिया, ये लोग, इनके परिवार के लोग ले रहे हैं। तो इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और किसान परिवार है, देख लीजिए, सामान्य परिवार है, पूरी जीवन भर की पूंजी एक जमीन में जिन्होंने लगाई हो, सींचा हो उस जमीन को, और उसके बाद ऐसे किसान परिवार के साथ अगर ये अन्याय हुआ है तो ये बहुत बड़ी वारदात है। इसको छोटी मोटी वारदात आप मत समझिए। और मेरा जो मानना है, एक इंसान जो अगर खुदकुशी करने का ही मन बना चुका है और कुछ बोल के जा रहा है तो झूठ नहीं बोलता। क्या फायदा उसे झूठ बोल के मिलेगा? क्या बचा अब उसके लिए? बच्चा छोड़ गया छोटा सा। मेरी अपील है आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इसमें व्यक्तिगत आप हस्तक्षेप करें, और ऐसे हमारे किसान भाइयों के साथ अगर अन्याय हमारे प्रदेश में होगा तो असहनीय है। जी, आज तड़के सुबह 2:30 बजे के 3 बजे के बीच में थाना काठगोदाम पर नियुक्त पुलिस कर्मचारीगण को एक होटल के कर्मचारी से फोन आया कि यहाँ पर फायरिंग का एक आवाज आई है, शायद संभवतः एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार दिया, तुरंत आइए करके। उसी पर रिस्पांस करते हुए 2 कर्मचारीगण थाना काठगोदाम से रिस्पांस देते हैं। होटल देवभूमि है, गोलापार में स्थित है, एक साधारण सा होटल है। वहाँ का संजू बिष्ट है, वो होटल का वहाँ का कर्मचारी था, उसने कॉल किया था। वहाँ पर जानकारी जाने पर यह जानकारी में आता है कि रूम नंबर 101 में एक गेस्ट ने अपने आप को शायद गोली मार दिया हो, एक फायरिंग की भी आवाज आई है। होटल के रिसेप्शन पे हमें संजू बिष्ट भी मिलता है हमारे पुलिस कर्मचारीगण को, और उस व्यक्ति का वाइफ और बच्चा भी चोटिल हालत में मिलते हैं, हल्का चोट रहता है उनको। तो तत्काल जो है हमारी जो पुलिस फोर्स है वहां पर जाकर देखते हैं तो ये पाया जाता है कि कमरा कुंडी से लॉक था अंदर से। तो दरवाजा को तोड़ के अंदर एंट्री मारते हैं तो वहां पर जो है एक व्यक्ति जो है लहूलुहान हालत में, लगभग संभवतः ऑलमोस्ट डेड हालत में वो रहता है। तो कंफर्मेशन के लिए उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर उसको सुशीला तिवारी में मृत घोषित किया जाता है। साथ ही होटल रिसेप्शन पर थोड़ा सा जानकारी करने पर और वहां पर जो उसकी वाइफ और बच्चे पर जानकारी करने पर जानकारी में आता है कि उसका नाम सुखवंत सिंह सन ऑफ तेजा सिंह, रेजिडेंस ऑफ पेगा, उधम सिंह नगर जनपद है, PS ITI है, मतलब थाना ITI पड़ता है, अराउंड 40 साल का उम्र है। साथ में उसकी वाइफ का नाम प्रदीप कौर है, उसका भी लगभग 40 इयर्स का एज है, और बेटे का नाम है गुरसहेज, एज लगभग 14 इयर्स का है। तो इतनी जानकारी वहां पर भी मौके पे हो जाती है और रिसेप्शन पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर हो जाती है। पुलिस ने तत्काल जो है वहां पर मौके पर तुरंत उस बॉडी, मतलब उस व्यक्ति का जो बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद जो है तुरंत साथ साथ जो है वाइफ और किड्स को भी, हमने बच्चे को भी हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, उसकी चोटिल हालत का उसका इलाज भी होता है। साथ में इतना गंभीर घटना, तुरंत जो है SO काठगोदाम और CO हल्द्वानी और SP सबको एक्टिवेट किया जाता है, कंट्रोल रूम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये घटना का गंभीर चीजों को देखते हुए तत्काल फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम द्वारा, जिले का फोरेंसिक टीम द्वारा वहां पर पहले पूरी सीलिंग की कार्रवाई की गई और अंदर जाकर जो है वहां पर जो भी टेक्निकल एविडेंस होता है, जैसे वो फायर आर्म, हैंडगन जो है जिससे वो गोली चली है,
उसमें हैंड में भी, उस व्यक्ति के हैंड में भी मतलब निशान है, गन पाउडर मार्क्स है, कनपट्टी पे भी मार्क्स है। तो ये जो क्लोज शॉट है, कॉन्टैक्ट शॉट है, तो उसका वेपन को भी रिकवर किया जाता है और बेडशीट वो सब जो खून आलूदा, वो सारी टेक्निकल एविडेंस हमने संकलित करते हैं। उसके बाद हम जो है सीनियर ऑफिसर्स भी घटनास्थल को विजिट करते हैं। तो उसके बाद जो है नियमानुसार हम जो है पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू करते हैं। जब होटल मतलब जब ये जहाँ पर हॉस्पिटल में थोड़ा सा हालत ठीक हो जाता है तो पुलिस अभिरक्षा में पुलिस सुरक्षा के साथ जो थाने में आते हैं वाइफ और बच्चे, वो अपना बयान को भी दर्ज कराते हैं उनके साथ क्या हुआ करके। जानकारी में ये आता है कि आधी रात को जब ये पूरा डीप स्लीप में थे, वाइफ को सडनली एक चोट लग जाता है यहाँ पर। वो कैसा लगा चोट अभी उसको याद नहीं आ रहा है। उसको बहुत जोर से चोट लगती है, वो सडनली उसकी आंखें खुलती है, वो चिल्ला जाती है। तो उसका पति आक्रोशित हालत में वहां रहता है, तो उसने वो चिल्लाते हुए अपने बेटे को भी जगा के बाहर भाग जाती है। तो पति जो है पीछे से आके वो दरवाजे को कुंडा मारता है और जो है जो सुखवंत सिंह हमारा कुंडा मारता है। वो घबराते हुए बीवी और बेटा जो है नीचे आते हैं, उससे पहले ही उनको फायरिंग का आवाज सुनाई देता है। ये अभी तक का घटना का विषय है। तो वाइफ को जो सुखवंत सिंह ने कल जो है नैनीताल गया था, तो जो है सुखवंत सिंह ने जो है वाइफ को एक कुछ कागज दिए रहते हैं। उसने ये कल ये बोला था कि ये तुम्हें अगले दिन जो है पुलिस को देना है करके। तो ये सारे घटना होने के बाद उसने पहले देखा ही नहीं होता है। उस दस्तावेजों को वो हमें हैंडओवर भी करती है। मतलब कुछ पन्ने हैं उस दस्तावेज में, तो बाद में आप सबको जानकारी में होगा। तो जो मृतक है हमारा सुखवंत सिंह, उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया में एक आप बीती टाइप के उसने वीडियो बनाई है। वो वीडियो में उसने पूरा विस्तृत तरीके से वो डिस्क्रिप्शन देता है, तो विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाता है। लगभग वही आरोपों का एक वो कागज है वो जो उसकी पर्स में था, वो वाइफ हमको हैंडओवर कर दिया है। तो उसके बाद जो है तो वाइफ और बेटे का जो है नियमानुसार पंचायतनामा की जो गवाह होती है, पंचायतनामा का जो कार्रवाई के दौरान जो होती है, उसके अधीनस्थ हमने वीडियोग्राफी में बयान लिया है और वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। उसने जो दस्तावेज हमको हैंडओवर किया है उसको भी हमने पंचायतनामा की डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बना दिया है। अभी तक वो स्थिति है। फिर आगे बताता है। नियमानुसार हमने पंचायतनामा की कार्रवाई किया है। इसमें पंचायतनामा के साथ साथ पोस्टमार्टम विथ पैनल, विथ डॉक्टरों का पैनल जो है एंड वीडियोग्राफी के अधीनस्थ कराया हमने, वो भी सुशीला तिवारी में एक मेडिकल कॉलेज में। पंचायतनामा के बाद जो पोस्टमार्टम जो हुई है वो पोस्टमार्टम विथ पैनल विथ वीडियोग्राफी हुआ है। फॉरेंसिक टीम जो जिले के अलावा रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी RFSL रुद्रपुर जो एक राज्य स्तर का लैबोरेटरी है, वहां का FSL टीम को भी पुनः घटनास्थल का निरीक्षण करा के उनकी तरफ से भी फॉरेंसिक टीम का विजिट हमने करवाया है। और जो है क्योंकि पत्नी और बेटा जो है बहुत ज्यादा शॉक में है, तो इसीलिए हमने जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दिया है। हमने उनको सुरक्षा हेतु एक छोटा सा पुलिस टीम को भी नियुक्त किया है। अभी पंचायतनामा लगभग पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ही देर में पोस्टमार्टम संपादित हो जाएगा। तो तत्पश्चात जो है हम सुरक्षा बल को भी तैनात करते हुए उनके परिवार की इच्छा के अनुसार जहां वो क्रिमेशन करना चाहते हैं, वो अपने गांव में ही करना चाहते हैं, वहां को हम रवानगी कर देंगे। यहाँ तक का अभी तक का कार्रवाई है। और आगे हमने खुद सभी सीनियर ऑफिसर्स ने परिवार वालों को आश्वस्त किया है, मैंने स्वयं भी आश्वस्त किया है कि वो ये जो क्रियाक्रम के उपरांत किसी भी प्रकार की लीगल एप्लीकेशन देते हैं उसको विधि सम्मत रूप से और विधिवत कार्रवाई हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल कार्रवाई करेंगे। सर जो उसकी वीडियो देखिए आप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमको वो वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें वो अपनी आईडी से ही मतलब अपनी फेसबुक सोशल मीडिया की आईडी में उसने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। ये सब पंचायतनामा का डॉक्यूमेंट्स का अभी पार्ट हो चुका है और इसके बाद जब भी वो कार्रवाई के लिए जो भी मतलब जैसे भी परिवार वाले एप्लीकेशन देंगे उस हिसाब से हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। और यस वही जो वीडियो में वो बोल रहे हैं लगभग वही चीजें उसमें भी है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पर अभी बहुत जल्दी मतलब इस प्रकार की टिप्पणी मेरे लेवल पर देना उचित नहीं है। जो भी परिवार चाहेगा जिस प्रकार का भी एप्लीकेशन देंगे उस पर हम काम करेंगे, विधिवत रूप से हम लीगल कार्रवाई एज पर लॉ हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल काम होगा। और जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है एक एक बिंदु पर भी हम काम करके उस पर बिंदु हर बिंदु पर हम जांच करके प्रॉपर विधिवत कार्रवाई हम करने को तैयार है और हम डेडिकेटेड है।